अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद गेट पर छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर धरने पर बैठे छात्रों को छात्राओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। छात्राओं ने शीघ्र छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की। एएमयू प्रॉक्टर में छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर एएमयू के उच्च अधिकारियों से मिलवाकर मांग रखवाने का आश्वासन दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद गेट को बंद कर छात्र पिछले एक सप्ताह से छात्र संघ यूनियन चुनाव कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एएमयू प्रशासन अभी तक छात्रों की मांग पर कोई गौर नहीं कर रहा है। बृहस्पतिवार दोपहर एएमयू की छात्राएं धरना स्थल पर पहुंची और छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर धरना दे रही छात्रों को अपना समर्थन दिया। छात्रों ने कहा कि छात्र संघ चुनाव छात्र छात्राओं के लिए बहुत जरूरी है। छात्र संघ के माध्यम से छात्र छात्राएं अपनी समस्याओं को एएमयू के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते हैं और छात्र छात्राओं की समस्याओं का समाधान होता है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराया जाए। एएमयू प्रॉक्टर ने आश्वासन दिया है कि वह छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल को एएमयू के उच्च अधिकारियों से मिलवाकर उनकी समस्याओं को रखवाएंगे। एएमयू के प्रोफेसर वसीम अली ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके द्वारा छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल को शीघ्र ही एएमयू के उच्च अधिकारियों से मिलवाकर उनकी समस्या को रखा जाएगा। अग्रिम निर्णय एएमयू के उच्च अधिकारियों द्वारा ही लिया जाएगा। किस तरीके से आप लोग यहाँ पर आए, किसने समर्थन दिया है आपको? सर, हम समर्थन में आए। हमारे स्टूडेंट यूनियन हमें चाहिए जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, क्योंकि हमें हमेशा धमका दिया जाता है कि आप वहाँ से निकाल दिया जाएगा, आपको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। हमेशा रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। हमारे बहुत सारा प्रॉब्लम है, इसलिए हमें रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो हमारी बातों को रख सके और हमारी आवाज़ को उठा सके। क्या यहाँ पर कितने लोग आपसे आता है? मेरे साथ 20 से 25 लोग। क्या लगता है जिस तरीके से आपने मांग? मुझे लगता है कि मानेंगे, क्योंकि जो हमारे प्रोफेसर साहब थे उन्होंने माना है कि हम आपके साथ हैं और हम आपकी बात को मानेंगे। इसके साथ जो धरना चल रहा था, आज आपने समर्थन दिया है जी। तो प्रोफेसर साहब आए थे, क्या बात रही? उन्होंने कहा कि हम आपकी बातों को मानेंगे। कब तक रहेंगे धरने साहब? जब तक हमारी बातों को पूरा न माना जाए और हमें डेट में दे दिया जाए कि हम अपना इलेक्शन करवाएंगे। समर्थन देंगे आप? जी। ये हमारे सामने यहाँ पर आए हैं जी, क्यों आए? यहाँ पे हमारे जो भाई हैं तो ये 7 दिन से लगातार 7-8 दिन से बैठे हुए हैं और दिन रात बैठे हुए हैं सिर्फ एक स्टूडेंट यूनियन की वजह से, जो कि हमारा एक जायज़ हक है। तालिब इल्म है हम लोग यहाँ के, तो तलबा यूनियन हमारा हक है और हमें मिलना चाहिए। ये किस कॉलेज वुमेंस कॉलेज से आए हैं। वैसे तो किस तरह डिमांड लेकर आप लोग यहाँ पर आए? डिमांड यही है जो भाई इतने टाइम से बता रहे हैं, 8 दिन से ये लोग बैठे हुए हैं स्टूडेंट यूनियन के लिए। हमें भी स्टूडेंट यूनियन ही चाहिए, क्योंकि हम भी यहाँ के तालिब इल्म हैं। यहाँ पर एक प्रॉक्टर साहब है, क्या बात हुई है? प्रॉक्टर साहब ने जो उनसे सवाल किए गए, उन्होंने मतलब कट टू कट उन्होंने वही जवाब तो नहीं दिए जो उन्होंने देना चाहिए थे। उन्होंने बात को बहुत अच्छे तरीके से घुमाया है। खैर, अब वो अल्लाह बेहतर जाने और वो बेहतर जाने। तो यूनियन बनाने को लेकर किस तरीके का आश्वासन प्रॉक्टर साहब द्वारा दिया? प्रॉक्टर साहब ने तो कहा है कि एक मतलब 4-6 लोग जाएंगे और फिर वो जाके वीसी साहब से बात करेंगे, इस तरीके से कहा है। लेकिन ये तो देखिए कि यहाँ पे भाई कितने टाइम से बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक बच्चे की नहीं, यहाँ पे सब बच्चों की नींद खराब हो रही है, हमारे सारे भाइयों की खराब हो रही है। आज जब लड़की आई है तो प्रॉक्टर साहब को होश आया है और फिर वो आए हैं यहाँ पर। क्या लगता है कि यूनियन बनने की लगता है, कब तक रहेंगे? बिल्कुल यूनियन बन के रहेगी। कब तक रहेंगे आप? जब तक यूनियन नहीं बनेगी, जब तक डेट नहीं मिलेगी, तब तक हम साथ हैं। और उसके जी बिल्कुल पूरा समर्थन है। क्या नाम है आपका? सॉरी, नाम नहीं बता सकते। आज किस तरीके से धरना चल रहा है और कितने दिन? ये धरने को तकरीबन 8 दिन तो 7वां दिन है आज, और मेरा नाम मोहम्मद खालिद है और मैं फॉर्मर कोड मेंबर हूँ, फैकल्टी ऑफ साइंस है। हम लोग 7 दिन से जो है यहाँ पर खुली छत में जो है खुले आसमान में सो रहे हैं, लेट रहे हैं, बैठ रहे हैं। धूप होती है दिन में, रात में फॉग होती है, मच्छर होते हैं। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखा था किसी हॉस्टल में सांप ने एक बच्चे को काट लिया था, बड़ा वो क्रिटिकल कंडीशन में। तो यहाँ पर भी इस तरीके की कोई भी चीज़ कभी भी हो सकती है। पर कोई हमसे अफसोस की बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक हमसे कोई राब्ता नहीं किया। जब हादसा होने के बाद हाँ, अभी तक कोई राब्ता नहीं किया है, कोई कांटेक्ट नहीं किया उन लोगों ने, और हम लोग बैठे हैं धरने पर। और स्टूडेंट्स यूनियन की डिमांड हमारी है और हम हर हाल में
किसी भी कोई भी हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ वाहिद एक ही एजेंडा है। अभी हमें स्टूडेंट्स यूनियन जो है उसका इलेक्शन जो है जल्द से जल्द कराया जाए और वाइस चांसलर, रेगुलर वाइस चांसलर का फॉर्मेशन की भी प्रोसेस शुरू हो। पिछले एक हफ्ते में कोई डॉक्टर टीम में कोई एडमिनिस्ट्रेशन से आया मिलने? नहीं, पिछले एक हफ्ते में किसी ने किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया है, अभी तक कोई राब्ता नहीं किया। ये जब तक रहेगा जब तक कि हम लोगों को चीफ इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करके ना दे दें और इलेक्शन की डेट ना मिल जाए। फीमेल स्टूडेंट भी आई है? जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह वुमेंस कॉलेज से जो है काफ़ी तादाद में आप देख रहे हैं बहनें जो है मौजूद हैं, यहाँ पर बैठी हुई हैं और उन लोगों की हिम्मत और जज्बे को देखकर आज हम लोगों में भी और भी हौसला आ गया है और ये धरने और मजबूत हो गया और इनकलाब की शक्ल में बदल गया है। और स्टूडेंट्स यूनियन ना होने की वजह से पीएचडी के एडमिशन जो लेट हो रहे हैं वो भी सारी चीज़ें हैं। हॉस्टल में जो परेशानी बच्चे फेस कर रहे हैं, फैकल्टी, डिपार्टमेंट, हर जगह आप जाएंगे स्टूडेंट्स ही परेशानी फेस कर रहा है और कोई नहीं फेस कर रहा है। अगर उसकी परेशानी को सॉल्व करने का कोई रास्ता है तो वो बॉडी है स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन, और स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन हो जाएगा तभी हम लोगों का वाहिद सॉल्यूशन मुकम्मल होगा। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है, मैं फॉर्मर कोर्ट मेंबर हूँ, फैकल्टी। आज चल रहा है, सही कह रहे हैं, 5-6-7 दिन से धरना चल रहा है और इधर बीच में कुछ और भी मामला यूनिवर्सिटी में थे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब थे और ये भी है, ये भी स्टूडेंट हैं हमारे। लिहाजा जैसे ही हमको मौका मिला है वैसे हम आए हैं और बच्चों से हमने बात किया है और हम इनकी मुलाकात जो अपनी यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज़ हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, उनसे करवा देंगे और ये अपनी बात को उनके सामने रखेंगे और जो भी फैसला होगा उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब रह गया ये कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, टाइम होता है। अभी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, ये जो चल रहा है अभी एडमिशन का मामला चल रहा है, अभी पीएचडी के कुछ एडमिशन के मामला चल रहे हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं जो पेंडिंग हैं। तो वो सारी चीज़ों को वाइस चांसलर के सामने कोई एक मसला नहीं होता, यूनिवर्सिटी के बहुत से मसाइल होते हैं, तो उनको इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज़ चीज़ों को तय की जाती हैं। तो हर चीज़ का एक अपना वक्त है, टाइम होता है और चीज़ें अपने वक्त पे यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही हैं। जैसे देखिए बहुत दिनों से सिलेक्शन कमेटी पेंडिंग थी, उसकी शुरुआत हुई है। एडमिशन का मामला चल रहा था, एडमिशन तकरीबन बहुत अच्छे ढंग से हो गया। हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी वाहिद है जहाँ पर वक्त से सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इस पे अपना यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ गौर करेंगे कि इसके लिए कौन सा मुनासिब वक्त है, टाइम है, महीना है। वो यूनिवर्सिटी तमाम सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो फैसला लेना होगा वो लेंगे। लेकिन काफ़ी समय हो चुका है छात्रों को मांग, तो काफ़ी समय ओल्ड बॉयज़ों के द्वारा और नॉन टीचिंग स्टाफों के द्वारा मांग की गई है इसको लेकर, बीसी नियुक्ति को लेकर, लेकिन कोई क्या नहीं, यहाँ बच्चे उस नियुक्ति की बात नहीं कर रहे। बच्चे यहाँ सिर्फ अपने स्टूडेंट यूनियन की बात कर रहे हैं, उनका नियुक्ति से कोई लेना देना नहीं, उसकी कोई बात नहीं कर रहे। ये बहुत अच्छे बच्चे, बहुत समझदार हैं, ये सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी में जैसे सिलेक्शन कमेटी है और जो दूसरे मसाइल हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ इस ऊपर बात कर रहे हैं कि उनकी जो यूनियन है उस यूनियन की बहाली की बात कर रहे हैं। चुनाव होना चाहिए था उसके लिए। आप देखिए, मैंने कहा नहीं कि ये जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ हैं वो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, कंसीडर करते हुए जो फैसला लेना होगा वो लेंगे। और मैंने कहा नहीं कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो अपने वक्त से चल रही हैं और सारे काम हो रहे हैं और सारे काम होंगे। लेकिन सर वहाँ एक घटना यहाँ पर भी हो चुकी है, अब एक सांप काटने वाला मामला आया छात्र को लेकर, यही छात्र खुले में बैठे हुए हैं, किससे सुरक्षा की बात कर रही है यूनिवर्सिटी? नहीं, बिल्कुल। देखिए ऐसा है, नो डाउट यहाँ पर जब धरने पे बैठे हैं तो खुला ही होगा। अब अगर वो अपने कमरे में बैठेंगे तो धरना किस बात का होगा? तो ये कोई, लेकिन उनकी पूरी सुरक्षा थी, कोई ऐसी बात नहीं। हमारे पूरे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ गेट के ऊपर रहते हैं, रात में हमारी गाड़ी खड़ी रहती है और सारी चीज़ें जो हम प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं वो लेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब वो यहाँ पर आकर के गेट पे बैठे हैं तो हम इनको पकड़ करके किसी कमरे में नहीं ले जा सकते हैं कि आप यहाँ आइए और वहाँ सोइए। वो उनकी मर्ज़ी है कि वो अपना कहाँ धरना चलाते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का हमने पूरा ध्यान रखा। ये गलत है कि उनकी वो असुरक्षित हैं, क्योंकि गेट के ऊपर हमारे आदमी रहते हैं और जब से ये लोग यहाँ आकर के बैठे हैं हमने उनकी तादाद बढ़ा दी है।